नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम नामांकन पर बात करेंगे। नामांकन का आज अंतिम और आखिरी दिन था। 8 अक्टूबर को कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से कुल 37 लोगों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इस तरह से अब तक सबसे अधिक उम्मीदवार चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां 21 उम्मीदवारों को लेकर चैनपुर विधानसभा सबसे अधिक प्रत्याशी वाला क्षेत्र बन गया है, जबकि अब तक भभुआ विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 लोगों ने नामांकन अपने भाग्य आजमाने की कोशिश की है। वहीं आज रामगढ़ में कुल 5 लोगों ने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वहीं मोहनिया में आज अंतिम दिन 10 लोगों ने अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल करते हुए भाग्य आजमाने की कोशिश की है। जिन लोगों ने अब तक नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें मुख्य रूप से भभुआ की विधायिका रिंकी रानी पांडे, रामगढ़ विधायक अशोक सिंह, मोहनिया विधायक निरंजन राम और चैनपुर विधायक सह मंत्री बृजकिशोर बिंद के अलावे यहाँ के पूर्व विधायक एवं जदयू के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक रामचंद्र यादव, हाल ही में बसपा छोड़कर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे भरत बिंद, वहीं चैनपुर में मोहम्मद जमा खां, आजाद समाज पार्टी की ओर से दीवान अरशद हुसैन उर्फ राजू खां, पीस पार्टी से शाहनवाज अंसारी, लोक जनशक्ति पार्टी से रामराज शर्मा के अलावे रामगढ़ से बसपा के टिकट पर अंबिका यादव, आरजेडी के टिकट पर सुधाकर सिंह सहित कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम आपको चुनावी गणित का एक एक समीकरण आगे समझाएंगे, परंतु यहाँ यह बता देना जरूरी है कि अब तक कैमूर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक संख्या चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अभी हम कैमूर जिले के जिला मुख्यालय के पटेल चौक के पास खड़े हैं और इस जिला मुख्यालय के इस चौक पे क्योंकि बहुत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चौक माना जाता है और हमेशा यहाँ आवागमन होते रहता है, इसलिए इसको व्यस्ततम नहीं अति व्यस्ततम मार्ग कहा जाता है। यहाँ से चारों दिशाओं में जाती है, चारों दिशाओं के लिए यहाँ के वाहन यहाँ से जाते हैं। बहरहाल हम आज जो बात कर रहे हैं वो चुनाव से संबंधित बात कर रहे हैं, चूँकि चुनाव का दौर चल रहा है और आज नामांकन का आखिरी तिथि है। यहाँ चैनपुर, भभुआ, मोहनिया और रामगढ़ ये 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस जिला मुख्यालय में। ये चुनावी गणित हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपको सीधा सीधा यही बताएंगे हम कि इस कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो सत्ताधारी दलों के नेता हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। जो विपक्ष के थे वो भी अपना नामांकन दाखिल किए और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, वो भी चुनावी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस तरह से चैनपुर में कुल 14 प्रत्याशी, 14 उम्मीदवार विभिन्न पार्टियों के नामांकन दाखिल कर चुके हैं और भभुआ विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। पहले हम आपको यह बता देना जरूरी समझ रहे हैं कि जो
कद्दावर नेता माने जाते हैं जिन लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, उसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र की जो विधायिका हैं रिंकी रानी पांडे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावे भभुआ से ही जो लगातार 4 बार विधायक रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, डॉक्टर प्रमोद सिंह, जदयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज अंतिम दिन। हालांकि ये पार्टी गठबंधन में है, फिर भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इसका मतलब तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जिन लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जैसे चैनपुर की हम बात करते हैं तो चैनपुर में मोहम्मद जमा खान ने दाखिल किया, बृजकिशोर बिंद ने दाखिल किया, रामगढ़ में अशोक सिंह ने दाखिल किया और मोहनिया में निरंजन राम ने दाखिल किया। माने इस तरह से जो सत्ताधारी दलों के नेता थे उन्होंने भी दाखिल किया और उनके प्रतिपक्ष, उनके विपक्ष के लोगों ने भी नामांकन दाखिल करते हुए आज नामांकन का अंतिम दौर में कुल सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दल का नामांकन पत्र दाखिल करके और अब जनता की अदालत में पहुंच गए हैं। ये कचहरी गेट है और आप देख रहे हैं यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती है। हर लोग और आने जाने वालों पर पैनी नज़र रखी हुई है, पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है और ये हमेशा भीड़ को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उनके जो समर्थक हैं, कुछ ही लोगों को अंदर आने की अनुमति है, जो आप देख रहे हैं कि कचहरी के भीतर अंदर में प्रवेश किए हैं और लोग अपने अपने प्रत्याशियों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। और इस सड़क पे हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हाथ में फूल माला लिए हुए हैं। दरअसल नामांकन का समय ख़त्म हो गया है, अब एक भी नामांकन दाखिल नहीं होगा, लेकिन जो प्रत्याशी निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में चले गए हैं उनका नामांकन अभी हो रहा है और हमको लग रहा है कि उन्हीं लोगों के इंतज़ार में ये लोग खड़े हैं। हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, भाई बताओ किसके इंतज़ार में खड़े हो? कौन नाम है, क्या नाम है उनका? ऋतुराज पटेल। ऋतुराज पटेल कहाँ के रहने वाले हैं? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? अरे नया पुष्पम पिरिया जो है पार्टी से। तो देखिए हमको भी बहुत अजीब लग रहा है। यह अलग बात है कि ये लोग आए हैं मतदाताओं के सम्मान में, ये लेकिन उनको ये पता नहीं है इन लोगों को कि किस पार्टी से है, लेकिन प्रत्याशी का नाम इन लोगों को पता है। हमको लगता है कि माला का स्वागत उन्हीं का होगा। तो ये माला लेकर के लोग स्वागत में हैं। हर छोटे बड़े लोग ऐसे ही जमे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। भाई अब चलिए हम आपको अब पूरी बात आपको भभुआ, मोहनिया, चैनपुर, रामगढ़ सब विधानसभा क्षेत्रों की बात हम आपको करेंगे। चलिए मेरे अब यह कचहरी गेट के अंदर वाला ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, पुलिस ने बैरिकेटिंग यहाँ कर लिया है क्योंकि अब इसके भीतर कोई नहीं जाएगा। यहाँ उनके जो समर्थक खड़े हैं वो सिर्फ बस इसी बैरिकेटिंग के पास तक रहेंगे। हम आपको यहाँ की एक एक हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं और लाइव रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आप कैमरे के साथ बने रहिए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। हैं ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से ये जितने भी उम्मीदवार हैं, कुल उम्मीदवारों की जो संख्या है वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो निर्वाचित पदाधिकारी का जो कक्ष है ये चैनपुर से संबंधित है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे भभुआ निर्वाचित पदाधिकारी के पास और वहाँ हम आपको बताएंगे वहाँ की बात। दाखिल होने के साथ ही चहलकदमी शुरू हो गई है। लोग गांव में घर घर पहुंचने लगे हैं और इसकी चर्चा चौक चौपालों पर भी होने लगी है। हर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती भी हो गई है, वाहनों की जांच हो रही है, उसकी सघन तलाशी ली जा रही है और नियम कानून में बंधने की बात कही जा रही है। खैर ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करती है, काम कर रही है, लेकिन अभी नेताओं से जो
बातें निकल के सामने आ रही है, जो जाके जनता के बीच में चिचिया रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार भी कर रहे हैं। हालांकि आज हम चुनावी समीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के पेचों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेताओं के बीच जो गणित अभी चल रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ चूँकि नामांकन का अंतिम दौर था, अंतिम दिन था, उसके लिए हमने आपको कैमरे से सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। आइए एक बार हम दिखा लेते हैं, जहाँ पुलिस इस चौक पे खड़ी है और गाड़ी का चप्पे चप्पा खंगाल रही है। चूँकि ये आप समझ गए होंगे कि आज से नामांकन का जब अंतिम दौर शुरू हुआ तो अब भाई वाहनों का चेकिंग का सिलसिला भी जोर पकड़ लिया है। अब आइए चलिए मेरे साथ, अब हम आपको बाकी चीज़ें बाद में बताएं। खड़े हैं, ये जगह भभुआ निर्वाचन पदाधिकारी का है और यहाँ भभुआ विधानसभा क्षेत्र के जितने उम्मीदवार थे, जितने प्रत्याशी हैं, इसी कक्ष में अपना नामांकन दाखिल किए हैं और यहाँ निर्वाची पदाधिकारी, यहाँ के खुद एसडीओ जन्मेजय शुक्ला वही नामांकन पदाधिकारी थे, निर्वाची पदाधिकारी थे जिन्होंने नामांकन लिया है। चूँकि समयावधि समाप्त हो गई है, अब यहाँ कहीं कोई हलचल नहीं है। जो यहाँ के कर्मी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें कौन कौन लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए नामांकन दाखिल किए हैं, यह भी बात हम आपको बताएंगे। फिर मोहनिया अनुमंडल की भी बात आपको बताएंगे। एक एक हकीकत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक न्यूज़ हमेशा ज़मीनी हकीकत को दिखाता है। आइए, हम अभी भभुआ मुख्यालय के कचहरी गेट पर खड़े हैं। आपको पता होगा कि चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। अब यहाँ नामांकन का आज अंतिम और आखिरी दिन, जितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, सब आज अपना समयावधि के भीतर नामांकन इसी जगह पे दाखिल करेंगे। हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन सिर्फ हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर में अभी नामांकन चल रहा है और बाहर में उनके जो समर्थक हैं, हाथ में देखिए फूल लिए हुए हैं, माला लिए हुए हैं, हर जगह। मतलब इस गेट पर आपको यहाँ से जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी उनके समर्थक ही दिखाई देंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ चुनावी बात करेंगे, चुनाव के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम यह जानेंगे कि आखिर आज अंतिम दिन कौन कौन से प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाने के लिए चुनाव मैदान में नामांकन के जरिए उतरे हैं। तो आइए हम आपको अंदर में ले चलते हैं और वहां हम आपसे बात करेंगे, लोगों से रूबरू कराएंगे। तब तक के अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में हमारे सामने जहां हम खड़े हैं इस समय, ये भभुआ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये जहां कचहरी जिसको बोला जाता है, व्यवहार एवं सत्र न्यायालय, और यहाँ सभी लोग नामांकन का पर्चा एक एक करके दाखिल किए हैं, जिसको हमने आपको दिखाया भी है। इसी सिलसिले में हमारे सामने एक सज्जन हैं और ये भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करके आए हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि चुनाव के इस महासरगर्मी के बीच में कौन किससे दो दो हाथ करेगा, लेकिन एक टिमटिमाती दीप की तरह वह व्यक्ति भी अपने हौसले को अफजाई करने की कोशिश में लगा है, जिस शख्स का नाम है, आइए हम ही इनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिशुपाल सिंह है। शिशुपाल जी, आप किस पार्टी से? जय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? भभुआ से। भभुआ से लड़ना चाह रहे हैं? हाँ। लेकिन यहाँ तो महासमर है, इसमें कैसे लड़ेंगे आप? समर में भारत निर्वाचन आयोग का डायरेक्शन गलत है, उसका डायरेक्शन ही गलत है। उसको डायरेक्शन देना चाहिए कि एक पन्ने का जो है, एक पन्ने का एक खो होना चाहिए, और यहाँ एक ही पन्ने पर डबल लगा दिया है। आप बताइए, डबल होना चाहिए कि एक और सिंगल होना चाहिए? नहीं, वहाँ हम नहीं जाना चाहते। हम नहीं जाना चाहिए, ये जानना डायरेक्शन है। अभी हमारी जो बात हो रही है, ये महासमर। आपने नामांकन दाखिल कर लिया ना? हाँ, कर दिया। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, वो चाहे निर्णय गलत हो या सही है, ये तो बात का विषय है। आप उसको लेकर न्यायालय में जाएंगे? नहीं, न्यायालय नहीं जाना। देखिए, न्यायालय तो आप ही मतलब, लेकिन हमने चौथा स्तंभ है, आप ही उसको पहुँचाएंगे। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप
जिस महासमर में कूदे हैं, यहाँ तो एक से एक बड़े बड़े दिग्गज कूदे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी नैया कैसे पार करेंगे? यहाँ कैमूर आज जल रहा है, गरीबों को सुने, दिक्कत कौन है? दिक्कत कौन है? विकास कौन? तो विकास का काम है नहीं, सारा काम धरातल पर नहीं, कागज में हो रहा है। अभी भभुआ मोहनिया रोड काम हो रहा है, जनता पार्टी भभुआ मोहनिया रोड देखिए क्या बुरा है। 14 किलोमीटर जो रोड नहीं बना सकता है, वो क्या विकास काम करेगा? पटना जाइए, रोड का हाल वहीं बुरा है। ये बिहार डूबता हुआ बिहार है, और बिहार को इन लोग 30 वर्षों में बर्बाद लोग कर दिए। ये भारत निर्वाचन आयोग सबसे गंदा आयोग है। अभी फोन लगे तो कहेगा उसको लगाओ, वो कहे उसको लगाओ। उसको 14 मार्च को वो हमको स्पीड पोस्ट दे रहा है, 13 मार्च को आप दे दीजिए। 14 मार्च 2019 को आप भेज रहे हैं, तो 13 मार्च 19 को जवाब मिल जाएगा उसको, और 19 तारीख को हमको मिल रहा है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो आपकी बात जानते हैं पूरा सिस्टम फेलियर है, पूरा सिस्टम में फेलियर है। नहीं, हम सीधा मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि अभी आपका कोई जनाधार यहाँ नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे? हर जनाधार जय जनता पार्टी की, जय जनता पार्टी की। क्या छुपे हुए जनाधार हैं मेरे, यहाँ कैमूर जिला में छुपा हुआ जनाधार है। बाबू गोपनाथ जी हमारे हैं, प्रथम विधायक थे जो विकास किए हैं, उसके बाद आज तक कोई विकास नहीं किया। देखिए, ये है हौसला, ये है जज्बा। हम अपना वर्क करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, जनता की छोटी छोटी समस्याओं से जनता के बीच में जाएंगे और उसी को मुद्दा बनाएंगे। और उसी में से ये एक पार्टी के यहाँ जो प्रत्याशी हैं, ये यहाँ अपनी बात ही जय जनता पार्टी की ओर से आके अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि जनता का समर्थन भी उन्होंने जुबान से यहाँ कहलवा दिया कैमरे के सामने। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, जय जनता पार्टी गरीबों मजलूमों का ये आवाज़ की पार्टी है। हम जो है, हमारा जनाधार छुपा हुआ जनाधार है। मैं पब्लिसिटी नहीं करता, मेरी कोई ये नहीं है कि मैंने 5,000 आदमी बुला लिया और माला पहना लिया तो मैं यहाँ का विधायक हूँ। मेरे गांव में लोग हैं और ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, धरातल पे जुड़े हुए हैं। मेरे पर्सनली अपने आदमी हैं और ये सारे लोग, हम लोग एक सुख दुख के साथ रहते हैं। आज हमारे लोगों के साथ हमारे कैमूर जिला इतना पीछे चला गया है, यहाँ इतना पीछे चला गया, इतना लूट खसोट है यहाँ, गलत ढंग से लोगों को जो है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ना कोई अधिकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना ही यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि किसी की बात सुनता है। एक गरीब आदमी जाता है, कहता है कि जनप्रतिनिधि मुझे, हमको इस तरह का प्रॉब्लम है, सामाजिक कार्य को लेकर के ही बात करता है। अगर इंडिविजुअल कार्य को लेकर नहीं बात करता है तो सामाजिक कार्य पर भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी मुद्दा को जनता के बीच में ले जाएंगे और हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। ये अलग बात है कि हमारा जनाधार कहाँ है, ये अलग बात है हमारा मुद्दा क्या होगा, ये अलग बात है कि हम जनता के बीच में जाकर अपने को कैसे साबित करेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन हमारे हौसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हम इसी तरह से जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। यही है जय जनता पार्टी की आवाज़। विधानसभा से 206 कांग्रेस पार्टी से मैंने अपना नामांकन दाखिल। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका इस बार? देखिए, क्षेत्र में विकास के नाम पर 15 साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि सुशासन की सरकार है और पहले की सरकारें, अब लोग कहते हैं कि वो कौन कौन राज से उसको अलंकृत किया जाता है। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में चैनपुर विधानसभा में एक भी राजकीयकृत कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ से जिला मुख्यालय से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर अधौरा पहाड़ पर जाके, अधौरा पहाड़ है, वहाँ के बच्चे पढ़ने आएंगे यहाँ सरदार पटेल कॉलेज में। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, न चांद के बच्चों को, न भगवानपुर के लोगों को, न हाटा के बच्चों को, कि वो पढ़ेंगे कहाँ। राजकीयकृत कॉलेज एकमात्र इस ज़िले में यहाँ कैमूर में भभुआ और एक रामगढ़। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कॉलेज नहीं है, राजकीयकृत कॉलेज नहीं है। आपका मुख्य मुद्दा क्या शिक्षा रहेगा? हाँ, मुख्य मुद्दा शिक्षा रहेगा। किसानों को सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। हमारे एक चीज़ है, बताता हूँ मैं, बाबू जगजीवन राम जी ने 70 के दशक में, 60-70 के दशक में वहाँ डिहरी से वहाँ इंद्रपुरी बांध के और नहर को यहाँ ले आके खेतों को पानी दिया। कुछ अप स्ट्रीम में थे
दुर्गावती जलाशय परियोजना, उनके कंसेप्ट में उस ज़माने में कि ये नहर का पानी उन खेतों को नहीं जा सकता है, उसके लिए उन्होंने उस ज़माने में दुर्गावती जलाशय परियोजना की सोच रखी थी। और उस सोच पर आगे बढ़ते हुए बाबूजी काल कौलिक हुए, देहावसान हो गया। उसके बाद वो कार्य बंद रहा जब तक यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। जब बहन मीरा कुमार जी आई तो उन्होंने दुर्गावती जलाशय परियोजना को पूर्ण कराया। लेकिन आज भी बहुत से चुआ, बजडीहवा, पड़री, पतलोइयाँ ऐसे गांव हैं, दलंगड़ा, पहरा, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार सोचे, अगर नीयत अच्छी हो जनप्रतिनिधियों की, तो उन खेतों को पानी मिल सकता है, बभनी के खेत को पानी मिल सकता है। आपका है मुख्य मुद्दा क्या नाम हुआ आपका? शिक्षा भी है, प्रकाश कुमार सिंह। शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, लोगों को रोजगार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से मंत्री जी चुनाव में हैं जी, तो क्या लगता है बसपा भी अच्छा टक्कर दे रहा है? क्या लगता है, क्या आपका जनाधार रहेगा? हमारा जनाधार हम लोगों ने बूथ से लेके, बूथ कमेटी से लेके अपने इस बार के चुनाव जो हम लोग आए हैं, हम लोगों ने 18 से वहाँ पर बूथ कमेटी का अपना निर्माण किया है। फ्रेश गठबंधन के साथी हैं, कम्युनिस्ट के साथी हैं, राजद के साथी हैं, सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे और इसको हम लोग चुनाव में सफलता प्राप्त करेंगे। है कि चैनपुर क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उनकी सबसे मतलब उनकी सुरक्षा के लिए हम प्रयासरत हैं। और सबसे मुद्दा है मेरा कि सारी महिलाएं जो यहाँ पे जो भय का वातावरण है, आए दिन बलात्कार वगैरह अमानवीय कृत्य जो होते हैं उनके अगर हमारी यहाँ ये बनती है, हम यहाँ से जीत के कैंडिडेट आते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी उनको मुझे यहाँ से भयमुक्त वातावरण बनाना। चुनाव में मुख्य विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा यहाँ पे युवाओं के लिए, जो चैनपुर क्षेत्र के युवा हैं उनको सबसे बड़ी मेरी मुद्दा है कि उनको रोजगार दिलाना, मुहैया करवाना। पार्टी का उद्देश्य क्या है? पार्टी का उद्देश्य प्रत्याशी के रूप में आप हैं? नहीं कृतिका सिंह। चुनावी मुद्दा है महिलाओं को प्राथमिकता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा भयमुक्त समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्कूल, जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं उसके प्रति मेरा ज़्यादा झुकाव रहेगा, लगाव रहेगा। मैं उसी काम को प्राथमिकता दूँगा। जो वर्तमान विधायक हैं उनके विकास से आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? प्रोग्राम तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हुआ मगर धरातल पर कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रहा है जो कहा जाए कि नहीं कर सकता हूँ। अभी वन सेंचुरी को लेकर काफ़ी सरकार मतलब सिस्टम से बाहर है और इस पे क्या कहना चाहिए? मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जो है जंगल से नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी सरकार हटाया जाता है तो उसका पुनर्स्थापन कहीं करके पुनर्वास करके उनको अपना व्यवस्था बनाकर तब कुछ करना चाहिए। तो उनकी जीविका है, PR वगैरह वहाँ लगाते हैं, उससे सोते हैं, उससे अपना जीविका चलाते हैं। अगर आपकी सरकार बनती तो पहला कर्तव्य क्या होगा? जी, आपकी सरकार बनती है तो पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य होगा समाज में शांति, सौहार्द, भय जो व्याप्त है लोगों में उसको दूर करना। यही लगता है आपको क्या स्थिति रहेगा इस बार? देखिए, भभुआ विधानसभा के साथ इस बार सभी बड़े दलों ने जिस तरह से आम आवाम अपना बनिहार समझने का प्रयास किया है, उसकी जवाब सभी बड़े दल को भभुआ विधानसभा की आवाम दी। भभुआ विधानसभा के मतदाता ने मन बना चुके कि आखिर AC में रहकर आप निर्णय करोगे या आपका प्रत्याशी कौन। न किसी का कर्म का मतलब, न किसी का जनता से कोई सरोकार, ना सुख में ना दुख में, ना शोषित पीड़ित की आवाज़ पर कभी कोई खर्रा उतरना। ये बड़े नेता अपने आप को समझते क्या है? ये सारे बड़े नेताओं के मन मिजाज में है कि हम जो कहेंगे सभी गरीब, मजदूर, दलित, शोषित पीड़ित, सर्वहारा समाज के लोग हमारी बात को मान लेंगे। अरे माननीय बड़े नेता लोग, माननीय बड़े दल लोग, याद रखना ये आम आवाम का ही देन है कि तुम इतने बड़े हो। आज जिस दिन आवाम आपको संघर्ष के बुनियाद पर, किसी नीति के बुनियाद पर, सिद्धांत के बुनियाद पर किसी प्रतिनिधि का चयन होता है, नीति विहीन, सिद्धांत विहीन, सेवा विहीन, संघर्ष विहीन,
ऐसे प्रतिनिधि दोगे और आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी? क्या आवाम भभुआ विधानसभा की जनता विकलांग है, गूंगी है, बहरी है? जवाब देगी जनता। इसलिए भभुआ विधानसभा के सभी वर्ग, सभी समाज, खासकर किसान समाज के लोगों ने जिस अंदाज में किसान बिल आयोग के किसान बिल कानून के विरोध में जिस तरीके से हमको हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, किसानों ने आवाज दिया, क्या रामचंद्र तुम जब मेरे लिए लाठी खा सकते, जान दे सकते हो, तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। यहाँ का मजदूर, यहाँ का दलित, यहाँ का शोषित, यहाँ का पीड़ित, यहाँ का सर्वहारा समाज, सवर्ण समाज सब एकजुट होकर के भभुआ विधानसभा के बड़े दल के गठबंधन को नकारेगी और जनता के बीच और रामचंद्र के बीच के गठबंधन जो है, जो दल का गठबंधन है, दिल का गठबंधन है, बेटा और नेता के बेटा के गठबंधन है, भाई का, इस गठबंधन को चुनाव जिताएगी। मेरा पीडीए गठबंधन बड़े ही मजबूत। आपको माननीय पप्पू यादव ने जिस तरह से बाढ़ पुराना से लेकर सारी व्यवस्था के विरोध में संपूर्ण बिहार में संघर्ष करते हैं, चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करते हैं, मासूम अंसारी संघर्ष करते हैं, पीडीआई के नेता लोग संघर्ष करते हैं, 12 छोटे बड़े सैद्धांतिक दलों का हमारे साथ भी गठबंधन है। और सबसे बड़ा गठबंधन यहाँ के हमारी आम आवाम मतदाता रूपी, भगवान रूपी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग गार्जियन भभुआ विधानसभा के नौजवान, छात्र, किसान, सर्व मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा समाज से मेरा गठबंधन। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? मैं चुनाव जीतूंगा। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? सर चुनावी मुद्दा स्पष्ट है, भुखमरी के कगार पर यहाँ लोग हैं। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है कि रामचंद्र यादव जिस दिन विधायक बनेगा पूरे बिहार के अंदर किसान बिल आयोग कानून को लागू नहीं होने देंगे। पक्ष में रहूं या विपक्ष में रहूं, मर जाऊं या मिट जाऊं, मगर किसी भी परिस्थिति में इस कानून को मैंने यहाँ लागू नहीं होने दूंगा। पूंजीपतियों के हाथ में किसान के खेत को नहीं बिकने दूंगा। दूसरा मुद्दा मेरा है, जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, हमारे गठबंधन की सरकार बने या न बने, मेरे गठबंधन का सहयोग से अगर कोई सरकार बनती है, सारे बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी पेंशन के रूप में 6,000 महीना हम देने का काम करेंगे। उतना ही नहीं, आपको इस बिहार के अंदर और खासकर भभुआ विधानसभा की जो व्यवस्था है, सिंचाई की सबसे बड़ी व्यवस्था है, उस सिंचाई की व्यवस्था डोर टू डोर हम पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी पहले किया हूं सर, मेरा लाया हुआ हॉस्पिटल मेरे कार्यकाल का है, मेरे कार्यकाल का जेल लाया हुआ है, मेरे कार्यकाल का आपको इस विधानसभा के अंदर सारे रोड का विस्तारीकरण मेरे कार्यकाल का है। ऐसा मैं अपने कार्यकाल में कोई विधान गांव नहीं था जिस गांव में मैं एक ईंटा नहीं पहुंचा पाया। सारी व्यवस्था मैंने किया हूं। सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार पेंशन, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करके अस्थायी रूप से सारे कर्मचारियों को जो है हम लोग पूरी तरह से ये करवाने का प्रयास करेंगे। क्या रहेगा? चुनावी में जनता के सामने जाएंगे। अपने पूर्व के 10 साल तक मैंने सेवा किया है जनता की। जो भी प्रत्याशी आएंगे, जनता मालिक है, और इस समय जो जनता के भी भाग का फैसला होना है और कैंडिडेट के भी भाग का फैसला होना है। जनता चयन करेगी उनका सेवक कौन होगा, सेवक किस रूप में वो देखना चाहती है। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा। किसी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित या बैकवर्ड, ऊंची जाति के लोगों, सभी जातियों का समर्थन मुझे प्राप्त होगा, मुझे विश्वास है। तो मैं किसी जाति और धर्म के, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगने जा रहा हूँ। मैं पूर्व में 10 साल तक जनता ने सेवा करने का मौका दिया और मैं विश्वास करता हूँ कि पुनः अगर सेवा करने का मौका दिया तो ईमानदारी पूर्वक सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का ईमानदारी पूर्वक सेवा करने का काम करूँगा और न्याय के साथ विकास करूँगा। कल एनडीए की गठबंधन के लोग यहाँ स्थानीय विधायक पर्चा दाखिल किए, उन्होंने कहा कि आप कहीं अलग नहीं हैं, हम सबके साथ हैं। ऐसा बात नहीं है। मैं तो किसी पार्टी से जरूर जुटा हुआ था, लेकिन गठबंधन धर्म का मतलब क्या होता है? हम दो भाई हैं, भाई का हिस्सेदारी एकदम शून्य कर दीजिए तो भाई क्या करेगा? मेरा मतलब शिकायत इससे है। मैं किसी व्यक्ति और किसी पार्टी से विरोध नहीं करता, लेकिन अगर दो भाई हैं, दोनों भाइयों का विधानसभा में चारों सीटों पर आप ही रहिएगा, विधान परिषद में भी आप ही रहिएगा, लोकसभा भी आप ही रहिएगा, आखिर किस तरह का गठबंधन? और गठबंधन में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और दो भाई हैं तो दोनों भाइयों में
अगर शून्य कर दीजिएगा तो दूसरा भाई क्या करे। आपके लक्ष्य चारों विधानसभा सीट भाजपा को हराना आपका लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य, हम अपने तमाम जिले के कार्यकारिणी से, जिले के बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं से मैंने कल बैठक किया था और यह सलाह ली कि हम लोगों को क्या करना चाहिए पार्टी लेवल पे। तो सभी लोगों का डिमांड था कि चारों विधानसभा में एक सीट पर हम लोग लड़ेंगे, जिसका चयन कार्यकर्ताओं ने भभुआ सीट चयन किया। बाकी पर हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे या कर करेंगे, वो तो उनके ऊपर विवेक पर है। लेकिन सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा पर मैंने यहाँ पर भभुआ से निर्दलीय के रूप में, प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा हूँ। और हमने संगठन के रूप में, मैं जिलाध्यक्ष के रूप में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और संगठन को जो मजबूती प्रदान किया वो प्रदेश नेतृत्व जानती है। और मैंने किया है कि नहीं, अगर गठबंधन के साथियों को यह लगता हो कि हम लोग का संगठन कुछ नहीं है, हम लोग के कार्यकर्ता नहीं है, वो अपने अगर घमंड में है, अपने इस घमंड में है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत गठबंधन के किसी भी कार्यकर्ताओं का जरूरत नहीं है, हम अपने बदौलत जीतते हैं, तो जनता मालिक है, जनता जो भी फैसला करेगी वो हमको माने। जदयू के जिलाध्यक्ष पर काबिज अभी आप? हम तो पार्टी से इस्तीफा तो दिए नहीं हैं। अगर नेतृत्व को यह लगता है कि मैं बगावत पर हूँ तो निकाल बाहर करें, वो हम मुझे स्वीकार होता। धन्यवाद। मैं संजय कुमार सिन्हा, भभुआ को जनता की मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी, उनका नारा और मांग यही है पार्टी का, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, कुशासन में हटा करके शासन नियंत्रित करना और यहाँ की सिंचाई व्यवस्था जो अव्यवस्था है उसको सुरक्षित करना। यही सब सारी मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारों को रोजगार दिलाना। ठीक है, जो अभी कुशासन की सरकार है उसको उखाड़ फेंक करके हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना मुख्य मुद्दा यही है। सिंचाई और जो भी समस्या है सब लेकर के मुख्य मुद्दा में यही है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना मुख्य मुद्दा मेरा यही है।